Hello friends. Okay. Uh, mm, Today I will learn or teach about a limit. What is limit? Okay. So to start this, let us discuss about some history of limit. Okay. History of limit. So actually, limit and convergence. These two, limit and convergence. Okay, these two are the most fundamental concept of calculus and analysis. Okay, real analysis and analysis. Okay, actually, this limit concept first formulated, or this limit concept evident or discovered in the method of exhaustion, which is discovered by ancient Greeks. Okay, so this limit concept is first evident in the method of exhaustion, which is generally discovered by ancient Greeks. Also, this limit is used by Archimedes. Actually, Archimedes एक फार्मूला को ऑब्टेन कर रहे थे, एक फार्मूला जो कि हमारा एरिया कैलकुलेट कर रहे थे सर्कुलर रीजन का। ओके, तो वहाँ जो फार्मूला डिराइव कर रहे थे वहाँ भी इस कॉन्सेप्ट को यूज किए थे, और वहाँ उस टाइम उस कॉन्सेप्ट को लिमिट का नाम नहीं दिया था। बाद में बहुत सारे मैथमेटिशियन आए, उससे बहुत लिमिट के बारे में बहुत कुछ मतलब बहुत डिप्थ में गए, उसके बाद इसको नाम दिए। ओके, बट लिमिट का पहला कॉन्सेप्ट और यहाँ से मिलता है जी। ओके, आर्किमेडिस और ग्रीक्स में, एक्चुअली ग्रीक्स में बहुत मैथमेटिशियन बहुत अच्छे हैं, इंडिया में भी हैं, पर उनको इंडिया का लोगों का उतना क्या कि फेमस नहीं हो पाया, बट ग्रीक लोगों ने पहले उसे देखकर फेमस कर दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा लिमिट का सारा हिस्ट्री, कहाँ से आता है, कैसे आता है। ओके, अब हम जो इसमें जो कैलकुलेट कर रहे थे और कैसे लिमिट का यूज की, उसको थोड़ा समझते हैं। ओके, आप लोग इस वीडियो को 1.5 में देखना, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ, तो आपको इसमें बोल भी लग सकता है। ओके, तो एक्चुअली क्या हुआ कि आर्किमेडिस एक सर्किल, इस सर्किल का वो कैलकुलेट करना चाहते थे एरिया क्या है, तो वो उन्होंने क्या किया, पहले एक सर्कुलर 1 2 3 4 ऐसे सर्कुलर हेक्सागन को वहाँ पर इंस्क्राइब किया। ओके, इनका एरिया निकाला, तो इनका एरिया एग्जैक्टली एरिया से तो छोटा होगा। ओके, इसके बाद उन्होंने किया, एक ऑक्टागन को इंस्क्राइब किया। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, हाँ सबटा ऐसे ऐसे कर कर वो कर रहे थे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, जैसे ये हो गया सेकेंड, ऐसे ऐसे कर कर nth
अप्रोक्सीमेशन के। तो क्या हुआ, वहाँ पर भी उन्होंने एग्जैक्ट एरिया नहीं मिला, पर क्या हुआ कि nth अप्रोक्सीमेशन में जो भी एरिया निकला वो यहाँ जो एरर हमारा निकल रहा था, यहाँ पर जो एरर निकल रहा था इनके एरर से तो छोटा तो होगा। ओके, यहाँ पर तो इनका एरर सबसे कम होगा, तो जो एग्जैक्ट एरिया था ना उसके बराबर नहीं हो पाया, पर अप्रोक्सीमेट हो गया और एरर भी कम हो गया। ओके, तो ऐसे उस टाइम ऐसे कर कर उन्होंने सर्कल का फार्मूला डिस्कवर किया था। ओके, तो यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज, ये आपको लिमिट का तो डेफिनेशन थोड़ा वगैरह पता होगा, पर ये आपको नहीं लग रहा है कि कुछ ये एरर को अगर एप्सिलॉन लेंगे तो हम इस एप्सिलॉन मतलब कुछ भी ऐसे एरर निकालेंगे मिल जाएगा एप्सिलॉन, उस एप्सिलॉन से इसका एरर तो कम होगा ना। और हमने देखे कि एग्जैक्ट एरिया इसके एरिया के पास पास आ रहा है। ओके, तो ये जो यूज किए ये थोड़ा हमारा लिमिट का कंसेप्ट जैसे हो रहा है, तो ऐसे ही इनका लिमिट का कंसेप्ट डिस्कवर हुआ था। ओके, अब हम आपको बताते हैं कि रियल लाइफ में कैसे लिमिट का कंसेप्ट यूज होता है। जैसे कि आप लोग बोलते हैं ना, BVSR से संबलपुर 300 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेट। कोई कोई लोग बोलता है, उनको तो पता नहीं ना, कहीं 299 किलोमीटर होगा, 200 किलोमीटर, इस 299 किलोमीटर 298 किलोमीटर इससे बोलोगे तो कुछ चल जाएगा, पर अगर तुम 200 किलोमीटर बोलोगे तो देखो तो कितना एरर निकल रहा है। ये तो नहीं, 100 किलोमीटर का एरर, तो ये कैसे संभव कि BVSR से स्पीड। हाँ, तुम बोलो नहीं 299 किलोमीटर है, 298 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट ऐसे बोलोगे तो हाँ शायद एग्जैक्ट एरिया से कम एरर हो तो भी बोल पाते। अगर इतना ज़्यादा एरर हो तो ये तो गलत बात हो गया ना। ओके, अब मैं क्या बोल रही थी, ये तो हो गया रियल। अब मेरा एक हाँ, तो हमको ये हो गया कि एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट एरर। ओके, तो अगर एरर तुमको पता है और अप्रोक्सीमेट पता है तो तुम एग्जैक्ट मिल जाएगा। ओके, बट हमको तो अप्रोक्सीमेट निकालना है ना कि हमको हाँ, पर हमको तो अप्रोक्सीमेट निकालने में बहुत झंझट होती है, तो हम एग्जैक्ट निकाल कैसे पाएंगे। ओके, जो मैं बोल रही थी ना वो देखो यहाँ पर दिया है, तुम लोग देख लो। यहाँ पर बोल रहा है कि when we are talking of approximation we must tell what is the error associated with it.
but one can ask, if we know what the error was, then why not exact value? It's the difference between the exact and approximate value is what we call error. We agree. Okay, here देखो, we agree, but it is not that we want to know what exactly is the error. Okay, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ, ଆମେ ଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏରର୍ when we have an approximate, but rather ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ the maximum value of the error can be, ତ ଏରର୍ର maximum valueଟା କେତେ ହେଇପାରେ. Okay, we know constant decide what is the maximum tolerable error when we approximate for the exact value. Indeed, when we buy shirt lengths in a shop, the owner does not mind if the measurement length is a fewer millimeter extra, whereas measuring the distance between two cities we can afford to ignore even a few meters. So the context tells us what is the maximum error allowed. So if the sequence represents a scheme of approximation of a value a, okay, then once the error epsilon greater than 0 is, okay, 1 second, ऐसे पढ़ूंगी तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, पता है, पर मैं आपको बोल रही हूँ. उससे क्या पता चला कि आपको यहाँ पर एरर ढूंढना है, कितना एरर आपको अलाउड है. ओके, जैसे कि यहाँ पर 200 किलोमीटर, इतना एरर आपको अलाउड है क्या? इतना एरर अलाउ होगा तो ये तो गलत बात. और BBSR से SP पे 200 किलोमीटर होगा ही नहीं, 100 किलोमीटर एरर है, ये कैसे संभव है? 298 यहाँ पर एरर हम 1 2 इतना छोटा एरर को हम अलाउ कर सकते हैं, पर बड़ा एरर को अलाउ नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पर बात, तो यहाँ से हमारा लिमिट आया कि पहले हम एक्चुअली लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस करेंगे, उसके बाद लिमिट ऑफ फंक्शन. आप जो भी बुक देखोगे पहले एक सीक्वेंस का लिमिट बताता है, उसके बाद जाकर फंक्शन का. ओके, पहले तो सीक्वेंस से ही आया है. ऐसे हिस्ट्री पढ़कर अच्छा है, बट ये सब आपको क्वेश्चन करने में इजी नहीं. और अगर आप एक मैथमेटिशियन बनना चाहते हो तो ये सब तो ज़रूरी है. एक्चुअली मैथमेटिक्स ऐसा है ना कि आप जितना पढ़ोगे उतना कम लगेगा. एक अलग सा फील होता है मैथमेटिक्स पढ़ने से. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पर अरे छोड़ो, इससे बात करेंगे तो आप लोग कौन सा सुनेंगे. एक तो मेरा व्यूज ही नहीं आता, छोड़ो वो तो. ओके, हाँ, तो यहाँ से हमारा लिमिट का कॉन्सेप्ट आया कि हमको एक छोटा सा एप्सिलॉन एरर को, हमको इतना एरर का अगर दोगे तो हमारा जो भी हमारा ए माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, और ये एप्सिलॉन ना 1 2 हो सकता है, पर 100 नहीं हो सकता. ये पर अलाउड एरर है. और फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन हमको एक एम नॉट मिलेगा. दे आर एग्जिस्ट. ओके, एप्सिलॉन और एम नॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन ईच अदर. दे आर एग्जिस्ट इन एम नॉट सच दैट जो हमारा ए है और ए एन है, ये हमारा इन एरर से छोटा होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम नॉट. यानी कि एम नॉट से छोटा कोई भी लो, उसमें एप्सिलॉन से बड़ा हो सकता है, पर एक एम नॉट मिलना चाहिए सच दैट फॉर एम नॉट के बाद वो जो ए और ए एन
उनमें लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ओके, तो ये जो इससे अगर कंपेयर करोगे तो हम इसको एग्जैक्ट बोलेंगे, यानी कि क्या, अगर तुम एन को वेरी वेरी लार्ज की तरफ लाओगे तो जो ए एन है वो ए के जाएगा। ये हमारा अप्रोक्सीमेट है। ओके, जो बोल रही थी मैं सर्किल का, वो जो हुआ उसको अगर हम इससे लार्ज 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 कर जाएंगे, वो अप्रोक्सीमेट इसका एरिया निकल कर आएगा। और अगर एन को इन्फिनिटी हो तो इसी से हमारा लिमिट का कॉन्सेप्ट आया। ये हमारा सीक्वेंस का लिमिट, फंक्शन का भी लिमिट होता है। एक्चुअली सीक्वेंस तो एक फंक्शन ही है। ओके, तो अगर हम लिमिट ऑफ फंक्शन का एक क्या बोलते हैं, इसका एक लिमिट ऑफ स्पेशल केस है सीक्वेंस का, बट एक्चुअली में सीक्वेंस पहले आया था, उसके बाद फंक्शन के बारे में हमको पता है। ओके, तो ये तो पता चल गया कि ये होता है लिमिट का डेफिनेशन। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अलग सा